वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज निधि और आज मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट एंड हाउ आई टीच माय 3-year-old यानी कि 3 years old का होम स्कूलिंग रूटीन। There are so many things which you can teach your 3-year-old, but आज मैं आपको बताने वाली हूँ what works best with me और क्या मैं enjoy करती हूँ उसको पढ़ाना and what is actually the best for him at this particular moment. So now without further wasting time, let's get started. सबसे पहले बात करते हैं 5 चीजों के बारे में जिससे आपका बच्चा जो है वो होम स्कूलिंग बहुत ही इजीली कर पाएगा एंड आई फील इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द करिकुलम टू टीच देम, ताकि आगे जाके लॉन्ग रन में आप अपने लिए बहुत प्राउड फील करो, आपका बच्चा भी बहुत अच्छे से सबके साथ जेलअप हो जाए एंड एवरीबडी वुड लुक अप टू यू। तो सबसे पहली चीज है गुड हैबिट्स। See, when you are homeschooling your kid, the very first problem which comes up is कि आपका बच्चा लॉन्ग टाइम तक बैठता नहीं है या उसका जो ध्यान है वो नहीं लगता है और वो आपकी तरह जो बाकी सारे बच्चे डेस्क पे बैठ के और अच्छे से कर लेते हैं वैसा नहीं करता है। सो यू हैव टू वर्क अपॉन इट। सबसे पहला इसमें जो आता है वो है अटेंशन स्पैन। यू हैव टू इम्प्रूव देयर अटेंशन स्पैन। वो लोग एक जगह पे बैठ के कुछ चीज़ें कर पाए उसके लिए आपको उसे रीडिंग करवानी चाहिए। अगर आप उन्हें स्टोरीज रीड करवाते हो तो आप भी बैठो, अपने बच्चे को भी बिठाओ और फिर स्टोरीज बोलो, तो इसमें बच्चा जो है वो एक जगह पे 10-15 मिनट के लिए अटेंशन के साथ बैठना सीख जाएगा। The second thing is drawing and coloring। अगर बच्चे को ड्राइंग कलरिंग पसंद है तो उन्हें ड्राइंग कलरिंग करवाने के लिए बिठा दीजिए, तो उसमें तो वो काफ़ी देर तक भी बैठ सकता है। तीसरी चीज़ है रिड्यूस स्क्रीन टाइम। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको भी मैं इसके ऊपर लिंक कर दूंगी। लेकिन अगर आपको ये चीज़ बहुत इम्पॉसिबल लगती है तो आप एटलीस्ट रिड्यूस कर दीजिए अपने स्क्रीन टाइम को। इससे जो बच्चों का अटेंशन स्पैन है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा। एंड वन मोर थिंग विच आई वांट टू से इज कि आप उन्हें अकेले भी थोड़ी देर एक टॉय दे दीजिए या बुक दे दीजिए और उन्हें अकेले उसके साथ काफ़ी देर तक खेलने दीजिए। तो इन सारी चीज़ों से उनका अटेंशन बढ़ेगा and it will help them to have attention during homeschool. The second thing in good habits which I want to talk about is obeying। तो यहाँ पे मैं हीत को obey करना सिखाती हूँ, मतलब मैंने जो भी कहा है उसे वो बात माननी चाहिए और जो भी पापा ने बात की है वो भी उसे माननी चाहिए। तो ये इजी नहीं है, इसके ऊपर काम करना पड़ता है, उन्हें ट्रेन करना पड़ता है इस बात पे। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट होम स्कूलिंग इज एक्चुअली अबाउट। होम स्कूलिंग इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू करिकुलम, उन्हें ये सारी चीजें भी हमें बतानी पड़ती है। गुड मैनर्स में सबसे पहले घर पे ही हमें उन्हें थैंक यू बोलना सिखाना है। यानी आप जब भी उन्हें पानी का ग्लास देते हैं या उनके लिए कुछ भी करते हैं तो उन्हें ये एक्नॉलेज होना चाहिए कि उनके लिए किया गया है और उनसे थैंक यू बुलवाना है। नेक्स्ट थिंग इज प्लीज बुलवाना है, सॉरी बुलवाना है। दिस आर द 3 मैजिकल वर्ड्स जो उनको आने ही चाहिए। अदर देन दैट ऑल्सो आप उन्हें ये सिखाते हैं कि कौन सी जगह पे कैसे बिहेव करना है। यानी कि अगर आप उन्हें ग्रोसरी शॉपिंग करवाने के लेके गए हो तो वहाँ पे उन्हें शोर नहीं करना है, साइलेंस मेंटेन करना है। लाइब्रेरी लेके गए हो तो वहाँ भी उन्हें चुप रहना है। कौन से माहौल में कैसे बिहेव करना है, ये सही वक्त है उन्हें ट्रेन करने का। तो ये सारी चीज़ें आपको कोई स्कूल में नहीं सिखाएगा, ये सारी चीज़ें आप होम स्कूलिंग में बहुत अच्छे से अपने टाइम के हिसाब से बेबी को सिखा सकते हो। एंड द लास्ट थिंग इन गुड हैबिट्स व्हिच आई वांट टू से इज उनके काम उन्हें खुद करने आने चाहिए। यानी कि अगर उन्होंने घर बिखेरा है तो उन्हें वापस समेटना भी आना चाहिए। तो उनके जो टॉयज है या उनका जो मेस है उन्होंने क्रिएट किया है वो उन्हीं से साफ करवाना है ऑन डेली बेसिस। सो इन सब चीज़ों को आप होम स्कूलिंग का एक पार्ट बना दीजिए तो आपका बच्चा जो है वो बिहेवियर वाइज भी बहुत अच्छा हो जाएगा और लेटर ऑन आप जब होम स्कूलिंग करवाओगे तो आपको ये चीज़ें बहुत इजी पड़ेगी। सो दिस आर द पार्ट ऑफ माई होम स्कूलिंग एंड इसी वजह से मोस्ट ऑफ यू हैव सीन अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन ही। The second thing which I want to talk about in homeschooling is, which I am doing from a long time with Heath, is memory। मैं उसकी memory पे काम करना शुरू कर रही हूँ। तो बच्चे जो है एक्चुअली दे आर लाइक स्पॉन्ज, वो लोग इतना कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऐसे स्पॉन्ज मशीन की तरह काम करते हैं एब्जॉर्ब करना।
तो आप उन्हें इस टाइम पे जितना मेमोराइज करवा सकते हो आप इजीली कर सकते हो। एक्चुअली इसमें मैंने काफी सारे पेरेंट्स को देखा है कि मेरा बच्चा तो टीवी देखते देखते ही ये सब सीख गया, ABCD सीख गया, 1 to 10 सीख गया, उसे तो पेपा पिग का पूरा गाना आता है या पॉ कंट्रोल का पूरा गाना आता है। गुड, बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ किड्स जो है अगर आप उन्हें कुछ नहीं सिखाएंगे तो वो अपने आप सीख लेंगे। सो इट इज अपॉन अस कि इस बार हम उन्हें क्या सिखाते हैं। सो आई कंसिडर कि उन्हें स्क्रिप्चर सिखाना इज द बेस्ट टाइम, नॉट टू शो ऑफ कि हम उन्हें चलो श्लोक सिखा रहे हैं, आरती सिखा रहे हैं, शो ऑफ करने के लिए नहीं, किसी से शाबाशी लेने के लिए नहीं, बट इट इज गुड फॉर देम। श्लोकास के आप अगर गूगल पे देखो कुछ इतने बेनिफिट्स है कंसंट्रेशन के लिए, मेमोरी के लिए, एनर्जी के लिए, उनमें गुड एनर्जी आती है, एंड अगेन एक स्पिरिचुअल पार्ट के लिए तो उनका जो स्ट्रेस वगैरह सब है वो भी रिड्यूस होता है। So instead of memorizing them any random things, आप उन्हें स्क्रिप्चर्स से यानी कि श्लोक्स, भगवत गीता जो है वो सारे या आपके कोई भी मंत्रस है वो सब अब उन्हें पढ़ाना शुरू कीजिए। तो मैंने भी हीत को काफ़ी सारे श्लोक, आरती और भजन जो है वो मेमोराइज करवाना शुरू किया है। तो इसमें आपको रोज एक श्लोक नहीं सिखाना है, आप कोई भी एक श्लोक पकड़ लीजिए और अगर 4 लाइन का श्लोक है तो आप 1 लाइन से शुरुआत कीजिए, पहले 1 लाइन उन्हें मेमोराइज करवाइए। अगर आपको लगे कि वो 1 लाइन मेमोराइज हो चुकी है तो आप दूसरे लाइन पे जाइए। तो इसमें कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि 2 दिन में 3 दिन में बच्चे को सिखाना है। He may take his own time. It should be fun. The homeschooling process, the memorizing process, हर चीज में एक फन होना चाहिए, ना आपको स्ट्रेस होना चाहिए ना बच्चे को स्ट्रेस होना चाहिए। Third thing which I teach him as homeschooling is, यानी कि मैंने इसे अपना homeschooling ही समझा है और वो है उनका चोर्स और उनका सेल्फ केयर। Yes, I consider it as homeschooling. बच्चों को अब उनका काम खुद करना चाहिए। ये मैंने पहले भी गुड हैबिट्स में बताया था कि उन्हें अपने टॉयज खुद रखने चाहिए, बट अदर देन दैट भी वो लोग काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जिसमें हमें हेल्प कर सकते हैं और मैंने अपने वीडियोस में पहले भी बताया है। जैसे अगर हम डिनर कर रहे हैं तो मैं उसको बोल दूँगी प्लेट्स रख दो डाइनिंग टेबल पे या फिर मशीन ऑन कर दो। ऐसे छोटे मोटे जो छोटे बहुत चोर्स होते हैं वो उन्हें करने चाहिए। सेल्फ केयर में मैं हीट से उसका ब्रश है या उसका जो नहाना है, नहाने के बाद जो कपड़े पहनना है, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंटली उसी से करवाऊँ। ऑब्वियसली ही इज जस्ट 3 years old, तो वो इतना परफेक्टली नहीं करता है, बट व्हेन आई एनकरेज हिम टू डू इट हिमसेल्फ इट विल गो अ लॉन्ग वे। बच्चे जो होते हैं वो नेचुरली मम्मी को बाजू में रखना चाहते हैं, ही भी ऐसा करता है, ही वांट्स मी to be with him with every single thing he does. So I am there, but मैं खुद नहीं करती, मैं जितना हो सकता है उसे खुद करने देती हूँ। यानी वो खुद खाने का ट्राई करता है, वो खुद ब्रश करता है, वो खुद नहाता है। तो ये होम स्कूलिंग का पार्ट इसलिए है कि जब बच्चा 5 years या 7 years तक आएगा ही वुड बी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट और ये हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं। हमारी ये टेंडेंसी होती है कि हम उनके लिए बस करते जाते। सो दिस इज द टाइम जहाँ पे हमें ये करिकुलम की तरह रखना है और हमें उनसे सब इंडिपेंडेंटली करवाना है। सो दिस इज माई पार्ट ऑफ होम स्कूलिंग। यू माइट बी वंडरिंग कि ये सब चीजें होम स्कूलिंग में कैसे आ गई, बट यू नो ट्रस्ट मी, मैंने जब होम स्कूलिंग किया था आई यूज्ड टू स्ट्रेस आउट अ लॉट और मुझे ऐसा होता था, यू नो बीइंग अ मॉम आई एम सो एक्साइटेड, मुझे ये करवा देना है, मुझे वो करवाना है। ओ किसी ने सोलार सिस्टम पढ़ा दिया अपने बच्चे को, मुझे भी सोलार सिस्टम पढ़ाना है। किसी ने कॉन्टिनेंट्स पढ़ा दिए बच्चों को, तो चलो मुझे भी पढ़ाना है। एंड आई यूज्ड टू स्ट्रेस आउट और वो स्ट्रेस मेरा कहीं कहीं मेरे बच्चे पर भी झलकता था। सो देन आई फिगर्ड आउट एंड देन आई मेड इट कि नो इट्स नॉट जस्ट द करिकुलम। सी बच्चे जो है वो एनीवे बाद में सब सीखने ही वाले हैं, तो कोई रेस नहीं लगी है कि मेरा बच्चा सबसे पहले सीखे, ऐसा नहीं है। हम वो सारी चीजें भी बच्चों को सिखाएंगे, अल्टीमेटली जब वो स्कूल जाएंगे तब भी सीख जाएंगे। सो व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट एट प्रेजेंट इज योर कनेक्शन। सो नाउ कम्स द 4th point, दैट इज द एक्चुअल होम स्कूलिंग पार्ट। मैं उसे हर रोज 5 मिनट के लिए डेज ऑफ द वीक जरूर बताती हूँ। इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है और उसे पता चलता है कि आज कौन सा दिन है, इसलिए मैं ये करती हूँ। Yesterday was Wednesday. Tomorrow is Friday.
नेक्स्ट थिंग मैं उसे फोनिक्स पढ़ा रही हूँ। तो फोनिक्स में मैंने सिंगल लेटर्स से स्टार्ट किया है अभी। I've just started इसके लिए सिंगल लेटर्स। तो जब वो मास्टर कर लेगा इसमें तब मैं 2 लेटर्स वर्ड्स और 3 लेटर्स वर्ड्स में जाऊंगी। अगेन आई वांट टू मेंशन कि मैं ये रोज नहीं करवाती हूँ। जब उसका मूड बहुत अच्छा होता है तब मैं करवाती हूँ, क्योंकि जब अच्छे मूड में करवाती हूँ तो वो बहुत फटाफट कैचअप करता है। I E J जो K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U umbrella umbrella V violin W watch X Y Z Papa Yash Y for Yash Z मैंने उसे सारे फैमिली मेंबर्स के नेम्स भी सिखाए हैं। My father's name is My father's name is My mother's name is My sister's name is I Very good। साथ ही में वो ओरली काउंटिंग भी कर लेता है 50, बट आज मैं ट्राई करती हूँ वो कितना बोलेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हिज मूड। अच्छा हुआ तो कभी कभी 100 भी बोल लेता है। 36, 37, 38, 39, 30. 40 41 42 43 અહીંયા नहीं तो बोले बेटा 43 44 बोल। ओके सो हीथ इज लिटरली टायर्ड नाउ। उसका जब मूड होता है तो वो बोलता है एंड आई ऑल्सो डोंट फोर्स हिम मच। सो वो था उसका बोलने वाला काउंटिंग। और ये है राइटिंग पार्ट। तो ट्रेसिंग में उसे अभी भी सिखा रही हूँ एंड इट्स नॉट लाइक कि वो 2-3 महीने में वो लोग सीख जाते। इट टेक्स टाइम। सो इस तरह की मैंने वर्कशीट्स बनाई हैं। इस तरह की वर्कशीट्स मैंने अपने वीडियोस में पहले भी बताई है। सो ये जो वर्कशीट्स है ये आपको गूगल पे आप इस तरह की वेबसाइट डालोगे तो आपको प्रिंटेबल्स मिल जाएंगे। तो मैंने ए से लेके जी तक सारे अल्फ़ाबेट्स ले लिए हैं। तो ये वो इस तरह से लेके प्रैक्टिस करता है एंड अगेन एंड अगेन वो प्रैक्टिस कर सकता है। सो फॉर नाउ वो मार्कर से करता है एंड वंस इट इज़ डन आई कैन जस्ट वाइप इट एंड आई कैन क्लीन इट। और इसके लिए मुझे स्पेसिफिकली कोई एक टाइम पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ आई एम बिजी डूइंग समथिंग, मैं अपना कोई भी चोर्स कर रही हूँ, मैं ये फाइल दे देती हूँ उसे और फिर वो अपने हिसाब से लिखता है। सो ही कैन राइट इट फॉर 5 मिनट्स। तो कभी कभी उसे इंटरेस्ट होता है तो ही कीप्स ऑन राइटिंग इट फॉर 15-20 मिनट्स एज वेल। इनिशियली मैंने इस बुक से स्टार्ट किया था बट आई रियलाइज कि पेंसिल की ग्रिप इतने छोटे बुक में उसे नहीं हो रही है, बट स्टिल आई मेड हिम राइट। इस बुक में मैंने काफ़ी बार इरेज करके करवाया था, इसीलिए इस पेज की हालत ऐसी है। तो हर तरह की लाइंस तो है ही उसमें और ये सब उसने प्रैक्टिस किया हुआ है ऑलरेडी। कर्व्ड लाइन, सर्कल्स, कुछ चीज़ें उसकी अभी भी बाकी है करनी। और फिर इसमें आता है अल्फ़ाबेट्स। सो ये अल्फ़ाबेट्स मैंने उसे करवाए हैं इसमें। सो दिस इज़ व्हाट ही कैन डू। तो इस तरह की ये बुक है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग विच आई कीप टीचिंग हिम। प्लीज़ डोंट जज मी बेस्ड ऑन दिस बुक। हीथ का जो नेचर है वो मैं रियली कर रही हूँ इम्प्रूव इसके ऊपर। एंड एज आई सेड आई एम अ बिजी मॉम, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा
मैंने इन्वेस्ट किया है। तो इसी तरह की वर्कशीट मैंने वापस ले ली। तो ये हो गई ट्रेसिंग लाइन, इसमें हर तरह की ट्रेसिंग लाइन है और ये वाइपेबल है, तो वो प्रैक्टिस कर सकता है और मैं इसे वाइप कर सकती हूँ वापस। तो अदर देन दैट मैंने डॉट टू डॉट ट्रेसिंग वाली भी ली है, अल्फ़ाबेट्स वाली पूरी भी ली है, एंड देयर इज यू नो अ पेज लाइक दिस जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं, शेप्स भी आ जाते हैं, नंबर्स भी आ जाते हैं। सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग फॉर हिम एंड दिस इज फॉर मेकिंग हिम प्रैक्टिस राइट नंबर्स। सो लिखने में वो स्लो है ही, बट yes, this is all what I'm trying to teach him now. So there is no such hard and core rule कि उसे इतना करना ही है रोज। Whatever he feels like doing, he does it. The thing is that he should get interested in doing all these things. तो इस तरह की sheets मैंने invest की है और इस तरह की चीज़ें वो करता है अभी भी। So he's very good with shapes. Hitu, what is the shape? Star, heart, triangle, pentagon, Pentagon, hexagon, octagon, octagon, diamond, circle, oval, square, rectangle. So this is in the period of 4 months what I have taught him. इतना चीज़ें आता है उसको. He can individually write A to Z, which I'll show you now. So I guess at the age of 3 years इतना जब उसे आ गया है, so now I just only have to focus on his handwriting और perfection. और मैथ्स में मैं उसे काउंटिंग सिखा रही हूँ, तो एक तरफ मैं उसे शेप्स बना के रखती हूँ जहाँ पे वो उसे काउंट करेगा और नंबर्स के साथ मैच करता है। बट इन केस अगर आपका बच्चा जो है वो अगर स्टडीज में यानी कि ये जो एक्चुअल सिलेबस मैंने बताया है उसमें इंटरेस्ट नहीं बता रहा है, या आपका बच्चा ऐसा बता रहा है कि उसे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट रिलैक्स, गिव योरसेल्फ टाइम। आपका बच्चा सिर्फ 3 साल का है और इतनी भी उस पर रश करने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने का टाइम दीजिए, 6 महीने के बाद फिर से प्रोसीजर स्टार्ट कीजिए, आपका बच्चा में भी अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा। और आप जो अपने आप को इतना तंग कर रहे हो या अपने बच्चे को तंग कर रहे हो, तो वो प्रोसीजर से भी मैंने आपको फ्री कर दिया। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको लगे कि आपका बच्चा नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, जस्ट गिव योरसेल्फ अ ब्रेक फॉर 1 month 2 months एंड ट्राई इट अगेन। One more thing which I want to say is कि जो स्टडीज हम करवाते हैं, it is not just limited to books. अगर बुक्स से आपके बच्चे को नफरत है, यू कैन ट्राई डिफरेंट वेज। जैसे आप रेसिपीज बता सकते हो अपने बच्चे को, तो काउंटिंग करते करते आप उसमें मसाला डालने के लिए बोलिए अपने बच्चे को, तो वो काउंटिंग ऐसे ही सीख जाएगा। मैथ्स जो है, देयर इज नो नीड टू टीच देम डिफरेंटली सोलार सिस्टम्स या ऐसा कुछ। आप बाहर जाइए वॉक में, और वॉक करते करते आप नेचर में जो भी बर्ड्स दिख रहे हैं या जो भी डिफरेंट टाइप के ट्रीज दिख रहे हैं, आप उस तरीके से अपने बच्चे को भी सिखा सकते हैं। अपने बच्चे को बाहर खेलने के लिए ज़रूर लेके जाइए और उन्हें मिट्टी में खेलने दीजिए, उनके हाथ गंदे करने दीजिए। इससे आपका बच्चा बहुत ही टैलेंटेड होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखेगा। इट्स नॉट जस्ट बुकिश थिंग्स विच यू हैव टू टीच। And that's the another point, that is the 5th point. I have also included certain exercises and certain yoga poses in his homeschooling. इसके ऊपर मैंने already एक वीडियो बनाया है जो मैं ऊपर यहाँ पे लिंक कर दूंगी। तो it is not a hard and fast rule कि मैं उसे रोज करवाती हूँ। मैंने just recently start किया है ये just to have certain sort of physical activity। जैसे मैं उसे 1 leg पे jump करना सिखा रही हूँ। There's a reason behind it कि वो 1 leg पे जब jump करेगा तो उसकी balancing तो improve होगी ही, and he would learn to play hopscotch, which is another outdoor play जो उसके लिए again important है। So this is all about my homeschooling। ऑलवेज रिमेंबर, जो 3 साल का बच्चा है वो अपनी मम्मी को और अपने पापा को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है, एंड यू आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ देयर नॉलेज। नेबर्स वगैरह भी बाद में आते हैं, बाहर के फ्रेंड्स वगैरह भी बाद में आते हैं। सो ऑलवेज वॉच योर बिहेवियर, हाउ आर यू टॉकिंग, हाउ आर यू रिएक्टिंग, हाउ आर यू शोइंग देम लव, सपोर्ट। अगर आप रूड वे में बात कर रहे हो, सबसे बच्चा भी बड़ा होके रूड होगा। इनफैक्ट वो जैसे ही स्कूल जाएगा he would be rude enough and आपको immediate complaints आना शुरू हो जाए। So I hope I may be of some use to you, and if you have any doubts related to the curriculum, please mention me in the comments below. I would be happy enough to help you. So now bye, see you soon.